हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज सुबह 11 बजे आप लोगों का जीके का टेस्ट चल रहा है और मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहा हूं, क्योंकि उसका एग्जाम 19 और 20 दिसंबर को होना है। और ये भी बता दिया था कि एग्जाम बिल्कुल कंफर्म है, भूल जाओ कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, तो जो जो बच्चे अभी यही सोच करके तैयारी नहीं कर रहे कि एग्जाम की डेट और आगे बढ़ेगी, तो आप ये समझ लो कि आपके सिलेक्शन लेने की डेट जो है वो और आगे बढ़ जाएगी। समझ रहे? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ अपने पढ़ाई पे लग जाओ, पढ़ाई करो। दिन में 3 सेट पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, आराम से प्रैक्टिस करो। समझ रहे? तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हर्बेरियम क्या है। तो हर्बेरियम जो है वह एक प्रकार का स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोला विषाणु की पहचान किस वर्ष की गई थी? एबोला वायरस, समझ रहे? तो एबोला वायरस की जो पहचान है वो कब की गई थी? 1976 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब तो भैया कोरोना वायरस का आएगा। तो कोरोना वायरस अगर हम बात करें तो देखो, इसको महामारी घोषित किया था डब्ल्यूएचओ ने 2020 में, लेकिन जो कोरोना वायरस जो है वो चाइना में 2019 में ही आ गया था, नवंबर 2019 में। ठीक है ना? लेकिन महामारी इसने डब्ल्यूएचओ ने 2020 में घोषित किया था कोरोना वायरस को, तो ये भी ध्यान रखना। गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये होता है फेरोमोन के कारण। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हर्पेटोलॉजी। क्या? हर्पेटोलॉजी के सर्पेटोलॉजी? तो भैया सरपेंटोलॉजी होगा चौथा ऑप्शन। समझ रहे? हर्पेटोलॉजी तो आपका उभयचर का होता, तो ध्यान रखना। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और मोरक्को के मध्य किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो किस क्षेत्र में हुए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता। क्योंकि यूपी पुलिस का पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको वही मोस्टली समझौते पढ़ने पड़ेंगे जो पुलिस से या कानूनी सहायता से संबंधित हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। विश्व शौचालय दिवस, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखी? ये सुप्रीता दास ने लिखी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के श्री रामायण एक्सप्रेस को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो किस स्टेशन से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सफदरगंज स्टेशन। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्णय आया, तो इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये मैं लेकर के आया हूं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है दोस्तों ये? औरंगाबाद में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा रामदास। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। ठीक है ना? और शिवाजी का जो जन्म है ना, इस सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, और इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग थे भैया। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और इस समय जो ब्रिटेन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके पामस्टन, विस्कॉन्ट पामस्टन। ठीक है, तो ये भी याद कर लो। और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तक्षशिला। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बौद्धों का। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? त्रिपिटक बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। इनके क्रम मतलब 3 हैं। कौन कौन से? देखो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो इसको कहते हैं त्रिपिटक।
समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निर्वाचन आयोग का संबंध नहीं है। निर्वाचन आयोग का संबंध किससे नहीं है? देखो, लोक लोकसभा चुनाव से तो निर्वाचन आयोग तो करवाएगा, और कौन करवाएगा? राष्ट्रपति चुनाव, बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानमंडल चुनाव, ये भी ठीक है। पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव से नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर निगम चुनाव में चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी कि पंचायती और जो नगर निगम वाले जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग नामक संस्था कब अस्तित्व में आई? तो नीति आयोग योजना आयोग था पहले, योजना आयोग नीति आयोग में कब परिवर्तित हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये भी याद कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/6। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है कहाँ पर? ये हमसे पूछा गया है। तो कहाँ पर होती है? तो ये होती है आपकी भूमध्य सागर में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताओ। देखो, गोविंद सागर झील पंजाब में है, नहीं पता। चिल्का झील उड़ीसा, ये तो बिल्कुल 100% सही है। वेवनाड झील केरल, ये भी बिल्कुल ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब गोविंद सागर झील पंजाब दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यही गलत होगा। यानी कि पहला जो है वो गलत ऑप्शन मिला, और यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमको यही बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। क्योंकि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और सतलज नदी पर है। तो ये भी याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अभी आपने कपास तो सुना, काली मिट्टी, और कपास वाला आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल के। लेकिन काजू के लिए यहाँ पूछ लिया। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के जादूगोड़ा में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यूरेनियम का खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है? एकमात्र जिला है, केवल केवल और केवल एकमात्र। कौन सा है? तो वो है आपका ललितपुर। तो ये भी याद कर लो, क्योंकि पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। इसलिए तो इसका नाम है तीनों ओर से पुरा हुआ त्रिपुरा। ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे देश की जो सीमा है वो बांग्लादेश से ही लगती है, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास, 4096 है। ठीक है। और जो सबसे कम लगती है वो लगती है आपकी अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कलाओं के क्षेत्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि कालिदास सम्मान जो है वो कौन सी सरकार देती है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है दोस्तों। कौन सी? मध्य प्रदेश। तो ये भी याद कर लो। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को जो देख रहा हूँ, आप हाँ मतलब हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ। कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म पूछा। तो देखो, एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यानी कि नलकूप के द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में की जाती है भारत के?
तो कौन से राज्य में की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में नलकूप और एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 101%, 101 तो ये आपका हेक्टेयर में है, 101 हेक्टेयर पर लगभग 70% जो सिंचाई है वो नलकूप के द्वारा की जाती है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ना, ये नोएडा में स्थित है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर? तो देखो, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर स्थापना पूछे तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीतकार व कवि गोपाल दास नीरज का जन्म किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इटावा। 1925 में हुआ था इटावा में। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के कारण ग्रीष्म ऋतु में घड़े में रखा जल कुछ समय पश्चात ठंडा हो जाता है? तो किस क्रिया के कारण? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी क्रिया है वो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाष्पन, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल तापमान अधिक होने के कारण जल के वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो तीव्र हो जाती है। घड़े में सूक्ष्म कण द्वारा जल की सूक्ष्म परत घड़े की बाहरी जो सतह पर आ जाती है, जिससे जल के अणुओं का जो वाष्पीकरण है वो होने लगता है, और इस क्रिया हेतु ऊष्मा घड़े के भीतर से जल में भी ली जाती है और घड़े का जो जल है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर घूमती वस्तु पर केंद्र की ओर से कौन सा बल कार्य करता है? तो कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तकाल की विमा बता दो, जल्दी बता दो आवर्तकाल की विमा। तो देखो, आवर्तकाल की जो विमा होती है वो होती है आपकी केवल और केवल टी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आवर्तकाल की विमा क्या है? टी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पूंजी बाजार क्या है? ग्रामीण पूंजी बाजार, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण पूंजी बाजार जो है वह असंगठित पूंजी बाजार है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे कोई प्याज बेच रहा, आलू बेच रहा, टमाटर बेच रहा, तो ये असंगठित पूंजी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में बेरोजगार हैं। ठीक है। होम फायर के रचयिता कौन है? तो होम फायर के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैमिला समसी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? पाब्लो पिकासो जो थे वो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो जो थे वो स्पेन के थे। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीपल्स वॉर यानी कि पीडब्ल्यू नक्सलवादी संगठन सक्रिय है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों से बोलूँ नहीं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए तब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।